दलितों के जीवन और उनके संघर्ष पर कई दलित महिलाओं ने अपनी लेखनी चलाई है, जिनमें से एक हैं बेबी कामले, जिन्हें प्यार से बेबीताई कामले के नाम से भी जाना जाता है। बेबी कामले का जन्म महाराष्ट्र के फलटण जिले में सन 1929 में हुआ। डोम जाति में जन्मी बेबी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, लेकिन जीवन की पाठशाला से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और इसी के आधार पर उन्होंने अपनी आत्मकथा जीवन हमारा लिखी, जिसने दलित साहित्य में तहलका मचा दिया। आज मैं इसी आत्मकथा से एक अंश आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं। हम डोम जाति के लोग गांव में जानवर के दर्जे के भी नहीं थे। गांव के बाहर जो उजाड़ जगह थी, वहीं हम लोग बसे हुए थे। ऊंची जाति के लोग अपने मरे हुए जानवरों को वहां फेंक जाते थे। हम इन्हीं के मालिक थे। हमारे घरों में चूल्हे के ऊपर दीवार पे एक रस्सी लगी होती थी। ये रस्सी हमारे लिए जनेऊ की तरह पवित्र थी। ये हमारे जन्म की निशानी थी। मरे हुए जानवरों की खाल हम इसी रस्सी पे डाल के सुखाया करते थे। 12-1 बजे तक पूरे डोम मोहल्ले के बच्चे लावारिसों की तरह डांव डांव करते घूमते रहते। जिसके जो मन में आता वही करता। किसी का कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। कोई जिया या मरा, इसकी जरा कोई फिक्र नहीं। एक बच्चा पत्थर से दूसरे बच्चे का सर फोड़ देता। उसके सर से खून बहता देख कोई एक और बच्चा दया करके उसके सर पे चूल्हे की राख मल देता। खून बहना बंद हो जाता और बच्चा अपनी बहती हुई नाक को कलाई से साफ करता हुआ फिर से खेलने के लिए जुट जाता। 1-2 बजे तक औरतें अपने सरों पे लकड़ियों का गट्ठर लिए लौटती। जैसे ही कोई बच्चा औरतों को आता देखता, सारे बच्चे उसी दिशा में दौड़ पड़ते और अपनी अपनी माओं का आंचल पकड़े हुए साथ चले आते। ये औरतें सरों पर लकड़ी का गट्ठर लिए ग्वालों, तेली, तमोली, बुनकरों के मोहल्ले से होती हुई ब्राह्मणों के मोहल्ले में पहुंचती। सबसे ज्यादा लकड़ियां ब्राह्मणों के मोहल्ले में ही बिकती थीं। डोम की परछाई भी उनके घरों पे ना पड़े, इसीलिए ब्राह्मणों के आंगन छाती जितने ऊंचे होते। डोमनी महिला आंगन ऊंची होने की वजह से उनके दरवाजों तक नहीं जा पाती और बाहर ही खड़े होकर आवाज लगाती, माई, डोमनी लकड़ी लाई है बेचने को। आवाज सुनकर गृहस्वामिनी बाहर आती और मोल भाव करती। किसी से 1.5 पैसे में तो किसी से 2 पैसे में गट्ठर तय होते। हालांकि एक गट्ठर 3 पैसे का था, लेकिन मजबूरी के तहत 2.5 पैसे गट्ठर के हिसाब से बेचना पड़ता। मोल भाव हो जाने के बाद ये गट्ठर उठाकर डोमनी महिला को घर के बाहर बने दालान में ले जाके रखना होता। दालान में ले जाके पूरा का पूरा गट्ठर खोला जाता और एक एक लकड़ी को बड़े ध्यान से देख के रखा जाता। ब्राह्मणी भी तनिक दूर खड़ी होकर लकड़ियों को एक टक देखती रहती। ये बारीक जांच परख इसलिए की जाती थी कि कहीं लकड़ियों में डोमनी का कोई बाल वाल ना अटका रह गया हो। जांच परख के दौरान गृहस्वामिनी तेज आवाज में आदेश देती, अरे सुनो डोमनियों, लकड़ियों को जरा ध्यान से देख के रखो। कहीं कोई बाल वाल अटका रह गया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, हमारी तो फजीयत हो जाएगी। पूरा का पूरा घर और घर की एक एक वस्तु साफ करनी पड़ेगी। तुम्हारी वजह से हमें कितना परेशान होना पड़ता है। भगवान नाराज हो जाएंगे। इसीलिए कहती हूं, जरा लकड़ियां ठीक से देख के रखो। डोमनिया जी जान से लकड़ियां साफ करके रखती जाती और बोलती, अरे भाई, हम पागल हैं क्या? क्या हमें मालूम नहीं कि तुम कितने नियम धर्म वाले लोग हो? क्या हम भगवान को अपवित्र करेंगे? इसी संवाद के दौरान डोमनी महिलाएं सारी लकड़ियां उठाकर एक तरफ रख देती और बाहर बाहर होते हुए घर के सामने आकर खड़ी हो जाती। ब्राह्मणी भी आंगन के पीछे से खड़ी होकर डोमनी के आंचल में पैसे फेंक कर देती। ऐसा था उन सवर्णों का धर्म और हमारा जीवन। अरे ओ सवर्णों, ये तुम्हारा ऐशो आराम हमारे खून पसीने की बदौलत ही है। लकड़ियां तोड़ते हुए हाथों में कांटे चुभते हैं। कांटे चुभने की वजह से जो खून टपकता है ना, वो भी इन्हीं लकड़ियों पे गिरता है। उससे धर्म भ्रष्ट नहीं होता तुम्हारा। डोमनी के एक बाल से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होता है। खेतों में अनाज की कुटाई डोमनी के पैरों से होती है।
उसके जिस्म का पसीना अनाज के एक एक दाने में जज्ब हो जाता है। उसी अनाज से तुम्हारे शुद्ध पंच पकवान तैयार होते हैं जो तुम्हारे मुंह में सटासट चलते हैं। हमारे मेहनत के गारे से तैयार तुम्हारी इमारतें ऊंची होती चली जाती हैं। उसमें रहते हुए तुम्हारा जिस्म नहीं सड़ता। हमारा रक्त पीकर हमारे दुखों को बढ़ाकर तुम्हारे सुख की सेज तैयार होती है। उस सेज में सोकर तुम्हें छुआछूत का भय नहीं सताता। अज्ञान का यह पर्दा तुमने हमारी आंखों पर डालकर हमारी अक्लों को दो कौड़ी का ठहरा दिया है। लेकिन अब ये बात और तुम्हारा ये स्वार्थी धर्म अब हमें समझ आने लगे हैं। ये कीमती ज्ञान और अपने जानवर सरीखे जीवन का कारण अब हमें समझ आने लगा है। और ये ज्ञान जिसने हमें दिया है ना, वो शीलवान, हमारे सर का ताज और हमारे नए जीवन का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है।